राजस्थान में आए दिन घटनाएं नाबालिग बच्चियों के साथ हो रही हैं। लगभग 2.5 लाख केस महिला उत्पीड़न के हैं, जिसमें से 18,000 केस पोक्सो एक्ट के अंतर्गत आते हैं। नाबालिग बच्चों के साथ राजस्थान में बलात्कार हो रहा है। हम सब बहनें मातृशक्ति गहलोत साहब से ये कहना चाहेंगे, वाह जी गहलोत साहब, आपने बड़ा ही नाम कमाया, बड़ा नाम कमाया आपने। राजस्थान के नाम को जो आपने कलंकित किया, इन बच्चियों को आपने इतना पीड़ित किया कि आम जनता क्या, अब तो अधिकारी भी कह रहे हैं कि हमारा नेता कुर्सी पे बैठा है और 4-4 साल की बच्चियों के साथ ये बलात्कार कर रहे हैं। जो हमारे रक्षक हैं वो 4-4 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। गांव वाले लोग जिनको सलूट मार रहे हैं अपना अधिकारी कह के, आज वो एसआई भूपेंद्र सिंह 4 साल की बच्ची के साथ रेप करता है और उसके साथ उसके पिता से मारपीट की जाती है। ये तो जनता है जो आज जवाब देने के लिए खड़ी हो गई है। आज सड़कों पे आपने मातृशक्ति को निकाल दिया है। इसके लिए आपके खिलाफ आंदोलन के लिए आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए मातृशक्ति आपको धन्यवाद दे। आपने महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किए। महिलाओं के लिए आपने शिकारियों को खुलेआम छोड़ दिया है, राक्षसों को बंधन मुक्त कर दिया है, भय मुक्त कर दिया है कि गहलोत सरकार के राज में रावण राज्य होगा। ये आपने सिद्ध कर दिया है। प्रियंका वाड्रा जी का नारा, नारी हूँ लड़ सकती हूँ, आज महिला आपसे पूछ रही हैं कि बताइए राजस्थान में नारी कहाँ जाए, कैसे सुरक्षित रहे, कैसे आपके इन दरिंदों से बचे जिनको आपने संरक्षण दे रखा है। आप हमारे बुजुर्ग हैं, उम्र में आप हमसे बड़े हैं, हमारी मर्यादा है कि हम आपसे उचित शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन आज आपने जन भावनाओं को आघात किया है। हम मजबूर हो रहे हैं आपसे इन शब्दों के लिए कि आप अपनी अवस्था को देखिए। आपको अब जब रिटायरमेंट की आपकी उम्र आ गई है तो कुछ दुआएं तो लेके जाइए। आपने दुआएं तो नहीं कमाई, आपने इनकी चीखें कमाई है, इन परिवारों की आह आपने कमाई है। आज आप सोचिए दीपावली का पूजन आप किस तरह से करेंगे कि उस घर में मातम हो रहा होगा जिस 4 साल की बच्ची को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, उसके साथ जो दरिंदगी हुई है। आप जब माता लक्ष्मी का पूजन करें ना तो अपने दिमाग में उस स्मृति को सोचना कि जब वो आपके ऊपर डिपेंडेंट थी, उसको पता था मेरा मुखिया बैठा है, मैं सुरक्षित हूँ। उसी मुखिए के संरक्षकों ने उस बच्ची को तार तार कर दिया, उसको बेआबरू कर दिया। आज इसका जवाब कौन देगा? ये आप निश्चित कीजिए, जनता देगी, भारत की मातृशक्ति देगी, राजस्थान की मातृशक्ति आपको देगी। आज हर महिला आपके लिए खड़ी है जवाब देने के लिए। 25 तारीख का दिन याद रखना, आपका सफाया इसी राजस्थान से होगा। एक साधु के श्राप ने पूरी कांग्रेस को हिला दिया, इन्हीं बच्चियों का श्राप राजस्थान से कांग्रेस को खत्म कर देगा, बिल्कुल खत्म कर देगा। पीसी मुख्य रूप से कल ही जो घटना हुई है, जहां एक रक्षक ने भक्षक का रूप दिखाया है, एक पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा 5 साल की बच्ची के साथ जो दुष्कर्म किया गया है, उसको लेकर आज पीसी हुई। ये बहुत ही गंभीर विषय है। राजस्थान में अगर आंकड़ों की बात करें तो 2.5 लाख से अधिक केस दर्ज हुए हैं, जिनमें से 18,000 से अधिक केसेस जो हैं वो नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले हैं। राजस्थान आज नंबर 1 पर आ चुका है क्राइम के मामले में, महिला उत्पीड़न के मामले में। और बहुत ही शर्मसार करने वाली बात है कि जिन बच्चियों के से हमारा पूरा भविष्य निर्भर करता है, जिन बच्चियों को हम गोद में खिलाते हैं, उनका लालन पालन करते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं और एक कल्पना करते हैं कि वो एक अच्छे बच्चे का निर्माण करेगी, उसको संस्कारित करेगी और एक परिवार का निर्माण करेगी। परिवार की धुरी है वो, और उसके बचपन को ही हम कुचल दिया जाता है या उसके सपनों को ही कुचल दिया जाता है। तो ऐसे प्रदेश में आवश्यकता है एक सुशासन की, और महिलाएं जिस तरह से पीड़ित हैं, जिस तरह से आक्रोशित हैं, उन्होंने ठान लिया है कि जो गहलोत की कुशासन की सरकार है, गहलोत जी आप तैयार हो जाइए। आप काहे के मुखिया हैं, आप काहे के गृह मंत्री हैं, आप काहे के मुख्यमंत्री हैं। आप हमारी छोटी छोटी बच्चियों की, महिलाओं की मान सम्मान की, उनकी सुरक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए आप कोई साधन उपलब्ध नहीं करा सकते, उनके लिए आपकी सोच खत्म हो चुकी है। आप गहरी नींद में सो रहे हैं, आपके अंदर ये भावनाएं खत्म हो चुकी हैं, आप असंवेदनशील हैं। आप महिलाओं के प्रति ऐसा लगता है कि जैसे आप महिला विरोधी हैं। अरे ये राजस्थान तो वीरांगनाओं की भूमि रही है, ये मीरा और पन्ना की भूमि रही है। यहाँ तो महिलाओं की आन बान शान के लिए हमारे पुरुष भाई अपनी जान दे दिया करते थे, लेकिन आज
क्योंकि अपराधियों में भय नहीं है, शासन बिल्कुल कुशासन में बदल चुका है। इसीलिए आए दिन नित्य दिन 17 बलात्कार इस राजस्थान में प्रतिदिन हो रहे हैं। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के गृह मंत्री अशोक गहलोत जी हैं, और उनको अब अपना बोरिया बिस्तर बांधना चाहिए कि वो दिन दूर नहीं, 25 तारीख को सभी महिलाएं जो उनके मन में दबी आग है उसको बाहर निकालेंगी और मतदान के माध्यम से अपने वोट की ताकत से अशोक गहलोत जी आपको जवाब देगी। क्योंकि इन 5 साल आपने बिल्कुल आंखें बंद करके रखी हमारी महिलाओं के प्रति, हमारी बच्चियों के प्रति। हमारी बच्चियां जो आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती हैं, और ऐसे ऐसे दरिंदे जिन्होंने दरिंदगी के हद को पार कर दिया वो हमारी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते हैं। और उनके यहाँ तक कि किसी बच्ची के भीलवाड़ा में ही एक चरागाह पर चराने गई बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके हाथ पांव काटकर जलती हुई भट्टी में फेंक दिया गया। ये दलितों के विरोधी भी सरकार है। एक दलित बच्ची हमारे पास ही के पड़ोसी जिले करौली में एक बच्ची अपनी माँ के साथ सो रही थी, उसको उठाकर ले गए, उसके साथ गैंगरेप होता है और गैंगरेप के बाद उसको तेजाब से जलाया गया और तेजाब से जलाने के बाद उसे कुएं में फेंक दिया गया। अरे क्या दोष है? एक धौलपुर में 7 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप होता है। एक पढ़ने जा रही बच्ची को 4 लड़के उठा के ले गए, वो भी एक दलित बच्ची थी। ये अपराधी की मानसिकता का कसूर था। इन्होंने ये शासन और कुशासन के अंतर को जो गहलोत जी ने दिखाया है, महिलाओं के साथ जो इन्होंने दुर्व्यवहार करने पर जो अपराधियों को सहयोग दिया है, उनको सह दी है। मैं ऐसे अशोक गहलोत जी से कहना चाहती हूँ कि आपने राजस्थान की किसी भी बहन बेटी को अपनी बहन बेटी नहीं समझा, उसके दर्द को आपने नहीं समझा। इस दर्द को जब वो आग के रूप में 25 तारीख को मतदान के रूप में जब बहनें सामने लाएंगी, आपको आपकी कुर्सी से उखाड़ फेंकने का काम करेंगी, तब आपको मालूम चलेगा कि बहनों की ताकत, महिलाओं की ताकत, नारी शक्ति क्या होती है। अशोक जी आप तैयार हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।